गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास के एसएसटी की ज्योग्राफी। उसका चैप्टर 1 है, ठीक है। नाम है साइज एंड लोकेशन। देखिए, क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1 साइज एंड लोकेशन, ठीक है। इंडिया, ये तो भूल ही गए हम। भारत, इसका आकार और स्थिति, ठीक है। भारत जो है एक प्राचीन संस्कृति है, ठीक है। ये आपके इसमें बुक में लिखा हुआ है साथ में। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति अगर कोई है तो वो है भारत। देखिए, इसकी जो लोकेशन है उसको पढ़ लेते हैं पहले। मेन पॉइंट जो है लिखे इसके, लोकेशन, ठीक है। देखो, इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है और ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। लिखो इसको, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गोलार्ध, ठीक है। इसके जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं वो भी देख लो। मेन जो इसका जो अधिकांश भाग जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और लॉन्गिट्यूड जो है इसका, लॉन्गिट्यूड्स जो है इसका वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है भाई। समझो इस बात को। ये देखिए, इसके अंदर ग्लोब दिया हुआ है, ठीक है। इस गोलार्ध, देखिए, इसके आपके पास अगर बुक है तो इसके 4 हिस्सों में ऐसे बांटा गया है, इसको डिवाइड किया गया है। तो एक गोलार्ध यानी गोले का आधा भाग, ठीक है। ये ग्लोब क्या है? गोला ही तो है। इसका आधा भाग इस साइड का जो है उत्तरी गोलार्ध है, इस साइड का क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये देखो, ये इंडिया है, येलो कलर के अंदर इसमें दिखाया गया है। एक किसी बुक में वाइट में होगा, किसी में येलो में। देखो इसको, ये जो इंडिया जो है, यहाँ से आप देखेंगे
इसकी जो कंडीशन है वो 0 डिग्री से यहाँ से शुरू हो रहा है, तो उससे कुछ ऊपर से ये शुरू हो रहा है। इंडिया का जो लैंड है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर इसने बताया है कि 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी कि 15 डिग्री उत्तर, 0 से 15 इसने लिख रखा है, तो यानी कि उसके बीच में से शुरू हो रहा है ये 8 डिग्री 4 मिनट से। और फिर अब ऊपर तक कहाँ जा रहा है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, कहाँ से 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, ये देखो यहाँ से है, तो ये जाएगा कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर उत्तर की साइड में। ठीक है, ये जो साइड है ये दक्षिण साइड है, ये उत्तर साइड है। और गोलार्ध अगर करेंगे, गोलार्ध जो है हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो वो है इस साइड का, अपने जो राइट हैंड की तरफ है नॉर्थ, और लेफ्ट हैंड की तरफ साउथ। ठीक है, तो इसके अगर गोलार्ध करेंगे तो ये देखो, इसको 4 भागों में जब डिवाइड किया गया है तो ये इस हिस्से के अंदर, ठीक है, और ये कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अब ऊपर से अगर इसकी कंडीशन देखेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये बता रहा है पूर्व, पूर्व बता रहा है, तो पूर्व के अंदर कहाँ से शुरू हो रही है, 68 डिग्री से शुरू हो रहा है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, पूरा इधर से। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक विशेषता ये है कि इसको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या करती है, लगभग बराबर हिस्सों में क्या कर देती है, डिवाइड करती है बीच में से। ठीक है, इंडिया का जो मैप है तो इसको यहाँ से क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, लिखो इसको, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर काटती है, 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तर पर। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, शुरू कहाँ से हो रहा है, देखो 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री तक जाता है। तो काटता कहाँ पर है, इसको अलग अलग भागों में कहाँ डिवाइड कर रही है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर। ठीक है, समझ में, डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, डिवाइड्स द कंट्री ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, अलग अलग भागों में डिवाइड कर देती है 2 बराबर के हिस्सों में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इतना अगर समझ में आ गया, ठीक है, और एक चीज़ ये भी समझ लो, लैटिट्यूड जो होते हैं अक्षांश, और ये लॉन्गिट्यूड्स देशांतर। अब ये चीज़ें क्या हैं, तो ऐसे ग्लोब के ऊपर ऐसे लाइन होती है। ठीक है, तो ये क्या है, तो आड़ी जो रेखाएं हैं वो तो हैं लैटिट्यूड्स, लेटी हुई
जो लेटी हुई हैं वो क्या है, लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स इधर से ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, जैसे भी मान सकते हैं इनको। खड़ी जो रेखाएं हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। बड़ी जो रेखाएं हैं लैटिट्यूड। समझ में आ गई। ये हो गया इसका लोकेशन। लोकेशन हमने इसका पढ़ लिया है। अब ये साइज, अगर आप कहें तो इसकी चर्चा हम कल कर लेते हैं। साइज है और इसके बाद में 2 टॉपिक और हैं छोटे छोटे, इंडिया और वर्ल्ड और नेबर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन में इतना ही पढ़ाएंगे। आगे का जो है उसको हम मतलब आज से हमने इसको क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और आपके पास में आप जिस भी स्कूल में जा रहे हैं, जिस भी स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, उस स्कूल के जो आपकी क्लास के 8th 9th और 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हमारा जो यूट्यूब चैनल जो है इसके बारे में बताएं, इसको सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और क्योंकि 8th और 10th जो है वो बोर्ड की क्लासेज हैं, इसके अंदर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको बुक के बारे में। ठीक है, बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, कंप्लीट बुक नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो मेन टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि नोट्स टाइप है। इसके अलावा इसके अंदर आपको टेलीग्राम पेज जो है मैंने लर्न स्मार्ट विद हिमांशु सर के नाम से बनाया हुआ है, और उसके ऊपर 1 अगस्त से आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो पेज है यूट्यूब के, उसके इंस्टाग्राम के ऊपर भी है इसी नाम से, तो उसे भी फॉलो कर लें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड वीडियो को पूरा ज़रूर देखें भाई, ये वीडियो को मिस नहीं करें। थोड़ा बहुत भी उसको बार बार में उसको आगे बढ़ा करके ना देखें, क्योंकि जो पीछे का जो पढ़ाया है मैंने वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आगे का बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसे भी छोटे छोटे टॉपिक करवाता हूँ रोज़। ऐसा है नहीं कि पूरा चैप्टर एक ही दिन में करवा दूँगा, ज़्यादा से कम 2 दिन मान लो आप। ठीक है, 2 दिन के अंदर अगर चैप्टर छोटा है तो 2 दिन में हो जाएगा, बड़ा है तो 3 दिन भी लग सकते हैं। तो क्योंकि मैं करवाऊँगा सिर्फ नोट्स। ठीक है, और 1 अगस्त जो है लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं 10th क्लास की। ठीक है, और अगर 8th और 9th क्लास की भी लाइव क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो लाइव क्लासेस हैं आपकी, मैं टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल है इसके लिए, तो उस हिसाब से मेरे को देखना पड़ेगा। बाकी आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है।